डियर राधा, मैं जाने से पहले तुम्हें नहीं मिल सका, मुझे माफ करना। और खत इसलिए नहीं लिख सका कि काम की तलाश में सुबह से शाम हो जाती थी। अब मुझे काम के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया है, जो मुझे अपने छोटे भाई से भी ज्यादा समझता है। इस अजनबी से मेरी मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक से हुई। मैं यहां एक बार में काम कर रहा था। एक दिन ये अजनबी रात देर से आया और मुझसे एक ड्रिंक मांगी। मैंने कहा, सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। बंद हो गया है तो भाई मुंह खोल दो। सॉरी सर, मुझे ऑर्डर्स नहीं है। आई एम सॉरी। हम तुम्हें ऑर्डर भी देते हैं और खोलने की चाबी भी, पूरे 10,000। पता नहीं सर, अब जिंदगी में किस किस्म के लोगों से मिले हैं या क्या आपका तजुर्बा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे से तो क्या किसी भी चीज से खरीदे नहीं जा सकते। ये क्या, अगर आप मेरे सामने 10 लाख या 10 करोड़ भी रख देते ना, तब भी मैं आपसे यही कहता। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। अपने पैसे संभाल के रखिए सर, इसकी कभी कभी जिंदगी में बड़ी सख्त जरूरत पड़ जाती है, और ईमानदारी से पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, इसका एहसास मुझे अब जाके हो रहा है। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। ये खत मैं कृष्णा को भी लिख रहा हूं। उस दिन तो वो अजनबी चला गया, मगर दूसरे दिन फिर आया और उसने मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ी अच्छी नौकरी दे दी। थोड़े दिनों में हम एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मोहन बाबू इस दुनिया में अकेले थे। सर सर, मैं अपनी तनख्वाह से बहुत खुश हूं। फिर ये पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। गोपाल, पैसे का मुझे भी तुम्हारी तरह बिल्कुल कोई शौक नहीं था। दिन रात बस इसलिए काम करता था कि बेकारी अकेलेपन का एहसास न दिला सके। जब बेकार बैठता था तो अकेलेपन का एहसास होता था, और जब काम करता था तब सोचता, ये सब किस लिए? अब तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे साथ ने उन दोनों चीजों का एहसास खत्म कर दिया है। अपना बेकारी में अकेलेपन का एहसास होता है, और ना काम करते वक्त ये ख्याल आता है, ये सब किस लिए है? मैं थोड़े ही दिनों में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए हैदराबाद जा रहा हूं। आने के बाद फिर खत लिखूंगा। अपना और राधा का ख्याल रखना। तुम्हारा दोस्त गोपाल। अरे और राधा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आपने कम से कम मेरे बारे में सोचना तो शुरू किया। थैंक यू। नहीं, ये बात नहीं है राधा। गोपाल का खत आया था, इसलिए तुम्हारा ख्याल आया। मुझे भी गोपाल का खत आया, और इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। ये क्या मजाक है, क्या पागलपन है? तुम दोनों ने मेरी पसंद, मेरी जिंदगी के फैसले आपस में बैठ के कर लिए। क्या मुझे मेरी जिंदगी, मेरी पसंद के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि मैंने गोपाल से कभी मोहब्बत नहीं की। मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मगर गोपाल तो यही समझता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, और सच मानो तो मैं भी यही समझने लगा था। मेरे डैडी ने ठीक ही कहा था कि मोहब्बत करने वाले दिल वही देखते हैं जो चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर कहना जरूरी समझती हूँ ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, इसका अभी इसी वक्त मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। राधा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। फिर तुमने इतने दिन मुझसे कहा क्यों नहीं? इतने दिन चुप, खामोश क्यों रहे? वाह मेरे दोस्त वाह, तुझ जैसे दोस्त अगर इस दुनिया में हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। मुझे अगर इस दुनिया में कोई ख्वाहिश थी, कोई शौक था, तो मोहब्बत की इंतहा देखने की, दोस्ती की इंतहा देखने का। मगर तूने मुझे आज कमीनापन, फरेब और धोखे की इंतहा दिखा दी। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुन ले गोपाल।
मत ले मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कृपया ध्यान दें, आईसी उड़ान 702 से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। सर, सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन अभी मेरे प्लेन का वक्त हो गया। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे भाई क्या बात है? क्या हुआ? कुछ बोलो तो। गोपाल जो सवाई जहाज में सफर कर रहा था वो क्रैश हो गया। मगर हो सकता है कि वो... काश ऐसा होता, मगर मरने वालों की लिस्ट में गोपाल का नाम भी लिखा है। एक दिन मैंने गोपाल से कहा कि बेटा, तू हमेशा अपनी मां के बारे में पूछता रहता है, कभी तूने अपने उस पाप के बारे में नहीं पूछा जिसने तुझे और तेरी मां को इतना दुख पहुंचाया है? वो हंस के बोला कि अंकल, मेरा दिल मां की मोहब्बत प्यार से इतना भरा हुआ है कि इसमें किसी के लिए नफरत की कोई जगह नहीं है। जो मां से मिला है वही देकर जाना है, वही देकर चला गया। बेटा, हम सब पर उसके प्यार, उसकी मोहब्बत का कर्ज है जो हम कभी नहीं उतार सकते। मैं जब भी उसे कहता कि गोपाल पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जा, तो वो हमेशा कहता था कि अंकल, अगर कृष्णा बड़ा आदमी बन गया तो समझो मैं बन गया। मैं और कृष्णा अलग अलग थोड़े ही हैं। बेटा, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा आदमी बनना होगा। मैं चलता हूं खरौना साहब, और आपसे वादा करता हूं कि उसके हर ख्वाब को मैं हकीकत में बदल दूंगा। राधा, मैं जानता हूं गोपाल के जाने से हम सबकी जिंदगी खाली और बेमकसद हो गई है, मगर ये तो सोचो, गोपाल अपनी जिंदगी जिया कैसे? दुनिया के सारे दुख और दर्द अपने दिल में दबाकर उसने दुनिया को क्या दिया? सिर्फ खुशियां ही खुशियां। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि गोपाल क्या देखना चाहता था। मेरी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी, और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। बस राधा, हमें भी अपने दुखों को दबाकर गोपाल के ख्वाब पूरे करने होंगे। हाँ। चलो बोलो, तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ये बता दूं कि तुमने भगवान से क्या और किसके लिए मांगा? अगर बता दोगी तो मैं रियली मान जाऊंगी। तो सुन, पहली बात तो ये कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, करेक्ट? करेक्ट। और दूसरी बात ये कि तुमने जो भी मांगा कृष्णा के लिए मांगा, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। मैंने कृष्णा की कामयाबी और उसकी नौकरी के लिए दुआ मांगी है। मगर तुम्हें कैसे पता चला? बिल्कुल सिंपल। जब आदमी अपने लिए कुछ मांगता है ना, तो उसके मन में और चेहरे पर एक परेशानी, एक फिक्र सी दिखाई देती है। पर जब किसी और के लिए कुछ मांगता है तो उसके मन में और चेहरे पर शांति दिखाई देती है। मुझे वो शांति तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दी थी और मैं जान गई कि तुमने क्या मांगा है। चलो। वो देखो कृष्णा आ रहा है,
तुम मुझसे बात नहीं करना? हाँ? हेलो। हेलो। आज मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। अगर अच्छी खबर ये है कि तुम इम्तिहान में पास हो गए हो, तो ये तुम्हारे दिमाग, अक्ल और मेहनत का नतीजा नहीं है। वो तो सब इसकी पूजा और दुआओं का नतीजा है। मिस्टर कृष्णा, अगर आपके पास थोड़ी सी अक्ल या थोड़ा सा दिमाग होता, आप कहीं पहले ये जान गए होते कि मेरी दोस्त आपको कितना चाहती है और आपके बारे में क्या सोचती है। मिस्टर कृष्णा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, बिन कहे समझनी पड़ती हैं। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप दोनों अभी यही चाहते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है और आप दोनों भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैं चली। बाय। गोपाल तुम? गोपाल नहीं, स्वर्गवासी गोपाल कहो, लेट मिस्टर गोपाल कहो। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे। May God rest my peace in soul. Soul in peace. अरे तुम लोग तो ऐसे खड़े हो जैसे कि तुम लोगों ने वाकई में भूत देख लिया। अरे हाथ लगा के देख, गले मिलकर देख यार, मैं तेरा वही दोस्त हूँ जो तुझे गले लगाने के लिए मौत से हाथ चढ़ लाया हूं। आ भी जा यार। तुम लोगों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। साहब जी साहब जी, मैंने कहा था ना कि दरवाजा मुझे खोलने दीजिए, फिर देखिए मजा। अरे ये दोनों तो एकदम पथरा गए थे, ऐसे लगता था कि अगर दोनों को उठा के गार्डन में रख दे तो ये जिंदगी में स्टैचू का काम दे। अरे यार कुछ बोलो, कुछ कहो, हंसो, मुस्कुराओ, चीखो, चिल्लाओ और बताओ कि मेरी आने से तुम लोगों को कितनी खुशी हुई है।